नमस्कार, ग्रेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निगम की नल जल योजना का हितग्राही ले रहे लाभ, पखवाड़े की जगह विकास कार्यों की हो रही चर्चा। विकास कार्यों से बदल रही सेक्टर 7 की दशा, करोड़ों के विकास कार्य का प्रदेश के मुखिया करेंगे भूमि पूजन। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर परिजनों ने मृतक कार्तिक की लाश को लेने से किया इनकार। शासकीकरण की मांग को लेकर ब्लॉक सचिव संघ ने किया अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगरपालिक निगम खुर्सीपार क्षेत्र में हर परिवार को नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। स्थिति यह है कि जो व्यक्ति नल कनेक्शन की राशि जमा कर पाने में असमर्थ है, उसे आधार कार्ड पर ही नल कनेक्शन दिया गया है। भिलाई नगर निगम ने 3 माह के अंतराल में 1200 घरों में नल कनेक्शन देकर एक मिसाल पेश की है। गरीब और सामान्य तबके के लोग जो पूर्व में नल कनेक्शन की एक मुश्त राशि 6000 जमा कर पाने में असमर्थ थे, आज वे लोग सिर्फ आधार कार्ड और 200 रुपये जमा कर नल का कनेक्शन अपने घरों में लगवा रहे हैं। मेरे यहाँ नल कनेक्शन बीपीएल कार्ड के द्वारा लगा है। मैंने नगर निगम में आवेदन दिया था कि मुझे नल कनेक्शन चाहिए, तो उन्होंने सुविधा अनुसार किस्त जमा करने के उसमें मुझे नल कनेक्शन दिया है, तो मैंने नल कनेक्शन लगवाया है। 200 या 200 रुपये जो भी है, और उसकी स्लिप हमारे पास में है, और बाकी के जो पैसे हैं वो अपने कंफर्ट के हिसाब से जमा करना है, ऐसा निगम ने हमें कहा था। निगम की नल जल योजना का लाभ खुर्सीपार के लोगों को मिल रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र में खुर्सीपार की बसाहट के समय पानी के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो सालों पुरानी हो गई है। लगभग 35 साल पुरानी पाइपलाइन से अब स्वच्छ पानी की जगह गंदा पानी निकल रहा है। निगम द्वारा बिछाई गई नई पाइपलाइन के माध्यम से जो नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, उससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी। ये हमारे क्षेत्र में जो बीएसपी वाला जो पानी आ रहा है, उसमें पहले तो काफ़ी सारे गंदगी आती थी पानी में, अभी भी आती है उसमें पानी में। और ये जो पानी लग रहा है अभी नल यहाँ सामने जो लग रहा है, ये फ्री में लग रहा है, और इससे हमारे क्षेत्र को अच्छा पानी का थोड़ा सुविधा मिल जाएगा। गर्मी में जो काफ़ी समस्या होती थी, पानी की समस्या नहीं रहेगी अभी। ये भी कौन लगा रहा है नया कनेक्शन? ये तो अपने निगम से लग रहा है, ये सब निगम से लग रहा है फ्री में। ये हाँ, ये फ्री में लगा। पूर्व में निगम सामान्य राशन कार्ड धारी को 6000 और बीपीएल राशन कार्ड धारियों को 2000 रुपए जमा करा के घर में नल का कनेक्शन दे रही थी, लेकिन वर्तमान में निगम महापौर देवेंद्र यादव ने आम जनता की सुविधा के अनुरूप नल कनेक्शन के लिए नई प्रक्रिया शुरू की। इसमें आम जनता अपनी सुविधा अनुसार आधार कार्ड के साथ 100 रुपए से लेकर 200 रुपए जमा कर नल कनेक्शन घर पर लगवा सकता है। वहीं प्रति माह वो हितग्राही 100 रुपए भी जमा कर निगम से रसीद प्राप्त कर सकता है। आधार कार्ड से नल कनेक्शन दिया गया है। किसने दिया है? नगर निगम से। नगर निगम। और कोई पैसा ऐसा? पैसा 200 रुपये लिया गया था लगाने का जी, पाइप का चार्ज जी। और आधार कार्ड पे आपको आधार कार्ड से नल कनेक्शन लिया गया। कितने दिन हो गए आपको? मेरा 1 साल हुआ। खुर्सीपार क्षेत्र के जोन 3 में कुछ चिन्हित परिवार ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण निगम ने उन्हें अपनी सुविधा अनुसार कनेक्शन राशि भुगतान करने की स्थिति में मुफ्त में भी नल कनेक्शन दिए हैं। मुझे आधार कार्ड से नल कनेक्शन मिला है, किसी प्रकार का पैसा या कोई वो नहीं, फ्री में नल कनेक्शन मिला है। कहाँ है? ये जोन 3 खुर्सीपार, सड़क नंबर 2। भिलाई की जनता विकास कार्य को महत्व दे रही है। गर्मी के दिनों में पीने के पानी को लेकर टैंकरों में लंबी कतारें लगाना अब उन्हें नहीं पड़ेगा। नल जल योजना के अंतर्गत हर घर को नल कनेक्शन मिलेगा। इस नल कनेक्शन के माध्यम से हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध होगा। महापौर देवेंद्र यादव नगर निगम क्षेत्र में चहुमुखी विकास कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को तालाब सौंदर्यीकरण, मिनी स्टेडियम, नल जल कनेक्शन, गरीबों को आवास की सुविधा, निगम में अनुकंपा नियुक्ति, अध्ययनरत छात्रों के लिए लाइब्रेरी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं।
इस्पात नगरी की जनता को पखवाड़े की नहीं वरन विकास कार्यों की आवश्यकता है, जो कि महापौर देवेंद्र यादव के कार्यकाल में संचालित हो रहा है। कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। विकास कार्य का नारा और विकास कार्य करना भी हमारी पहली प्राथमिकता है। इसी विकास कार्य को लेकर पिछले 15 सालों से सेक्टर 7 की जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है। युवाओं के खेल मैदान के साथ तालाब और छोटे उद्यानों को भी विकास किया गया है। उक्त उद्गार स्वास्थ्य विभाग प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने व्यक्त किए। इस्पात नगरी के सेक्टर 7 के वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू पिछले 15 सालों से अपनी पार्षद की कुर्सी पर काबिज हैं, जिसका पूरा श्रेय सेक्टर 7 की जनता को जाता है। करोड़ों रुपयों के विकास कार्य में सेक्टर 7 का तालाब, 2 बैडमिंटन कोर्ट, छोटे छोटे उद्यान, सड़कों पर पेवर ब्लॉक का जाल बिछाया गया है। आज से 15-20 साल पहले सेक्टर 7 की स्थिति और आज की स्थिति, मतलब आज सेक्टर 7 में आप देखेंगे बहुत सुंदर भव्य तालाब बना हुआ है। उसके अलावा 2 उद्यान बने हुए हैं। एक सड़क 9-10 के बीच है, एक नेहरू नगर के अंडरब्रिज क्रॉस करते वहाँ है। इसके अलावा हम लोगों ने लगातार बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया है पिछले कार्यकालों में, और इसके बाद हम अभी वर्तमान में भी साल भर 6 महीने में करीब हम 4 करोड़ रुपए सेक्टर 7 में खर्च कर रहे हैं। सेक्टर 7 में चारों ओर पेवर ब्लॉक बिछे, रोड के किनारे, हर रोड के में मुख्य मार्गों के किनारे किनारे पेवर ब्लॉक बिछा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जितने भी छोटे उद्यान हैं, जितने भी छोटे जगह है, ग्राउंड है, लोगों को, क्योंकि आजकल हर सड़क के 4-5 सड़क के बीच में सभी माताओं बहनों को दूर जाने से कुछ कभी समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई घटनाएं घटती है। इस कारण सब हमारे आसपास में ही टहलना पसंद करते हैं। तो इसी कारण हम लोग छोटे छोटे वेरीगेटिंग करके, छोटे छोटे फेंसिंग करके, पाथवे बना के, ताकि हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान साथी चल सके, वो हम बनाए लगभग। इसके अलावा अभी भूमि पूजन हुआ था, उसमें हम लोग 2 बैडमिंटन कोर्ट है सेक्टर 7 में। उसके अलावा और 2 बैडमिंटन कोर्ट के और टेंडर लग रहे हैं, और 1 बैडमिंटन कोर्ट टेंडर लग रहे हैं, और प्रस्तावित कार्य करीब और 5 करोड़ रुपए के और कार्य हैं, और लगातार विकास कार्य जारी रहेगा। प्रस्तावित विकास कार्य में 1 मिनी स्टेडियम, 2 बैडमिंटन कोर्ट, 2 डोम शेड का निर्माण प्रमुख है। सेक्टर 7 में बनने वाले मिनी स्टेडियम का भूमि पूजन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। 15 साल पहले का सेक्टर 7 और अब के सेक्टर 7 में कितना बदलाव आया है, ये यहाँ की जनता भी देख रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शासकीयकरण किए जाने की मांग को लेकर ब्लॉक सचिव संघ जिला दुर्ग के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। वहीं अपग्रेड पर निर्धारण कर नियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ ने भी कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पिछले 26 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ब्लॉक सचिव संघ जिला दुर्ग के कर्मचारियों की मांगों को सुनने अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है, जिससे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ब्लॉक सचिव संघ में अब सरकार के प्रति रोष है। ब्लॉक सचिव संघ के द्वारा की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रभावित लोगों का कहना है कि लगभग 29 विभागों के 200 कार्यों को जमीनी स्तर पर ईमानदारी पूर्वक करते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार की उन सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य पंचायत सचिव करते हैं, लेकिन दोनों ही सरकार इनकी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। अपनी समस्या बताते हुए ब्लॉक सचिव संघ जनपद पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष निमेश भोयर ने बताया कि अब सरकार से सीधी लड़ाई सचिव संघ लड़ेंगे और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती वे अपनी हड़ताल को जारी रखते हुए आगे की रणनीति तैयार करेंगे। 12/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। लगभग हम लोग 26 विभागों का काम पूरा करते हैं और हम लोग का एक ही मांग है 2 वर्ष परीक्षा अवधि के बाद हम लोग को नियमित किया जाए और शासकीयकरण का लाभ दिया जाए। अभी शासन की तरफ से कोई भी पहल नहीं किया गया है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी हमसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। अगला कदम क्या होगा यदि आपकी मांगें पूरी नहीं हो? आगे की रणनीति भी हमारी प्रांत लेवल की स्तर पर बन गई है। आगे हम क्रमिक भूख हड़ताल और भीख मांग के भी हम सचिव लोग सरकार को पैसा दान करेंगे और मुंडन भी करा रहे हैं और क्रमिक भूख हड़ताल के अलावा हम लोग अनशन भी में जाएंगे। आगे की रणनीति हमारी तैयार हो चुकी है।
वहीं छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ ने भी ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण किए जाने की मांग, पंचायत सचिव पद पर सीधी भर्ती किए जाने जैसी अनेक मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और ग्राम रोजगार सहायक संघ के कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायक संघ के प्रवक्ता कमल नारायण यादव ने बताया कि 30 दिसंबर से धरना पर बैठे हैं, साथ ही 12 वर्षों से मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को अनदेखा कर रही है और किसी प्रकार का वेतनमान ग्रेड पे निर्धारण नहीं कर रही है। जी, हम लोग 30 दिसंबर से यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हैं और हम लोग का प्रमुख मांग ये है कि हम लोग का ग्रेड पे निर्धारण और नियमितीकरण। विगत हम लोग 12 वर्षों से मानदेय पे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को अनदेखा कर रहे हैं, किसी प्रकार का हम लोगों को वेतनमान ग्रेड पे निर्धारण नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को ग्रेड पे निर्धारण और नियमितीकरण करिए, हम लोग का प्रमुख मांग है। फिलहाल पटवारियों के बाद अब ग्राम रोजगार सहायक संघ और पंचायत सचिव संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से जहां ग्रामीण स्तर के कामकाज ठप्प पड़े हैं, वहीं जाति निवास प्रमाण पत्रों के लिए अब लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अच्छा होगा सरकार इनकी मांगों की तरफ गंभीरता से ध्यान देते हुए कोई उचित हल निकाले। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 में बीएसपी कर्मी कार्तिक राम ठाकुर के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजन अनुकंपा नियुक्ति के बाद ही शव का अंतिम संस्कार करने की बात पर अड़े हुए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में सेफ्टी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देने वाला कार्तिक राम ठाकुर मृतक की धर्मपत्नी अर्करा ठाकुर और उसके ये पुत्र हैं, जिन्हें अपने घर के मुखिया का दुनिया को अलविदा कर जाने का बेहद अफसोस व दुख है। मृतक बीएसपी कर्मचारी कार्तिक राम ठाकुर को 24 नवंबर को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। सेक्टर 9 हॉस्पिटल से उनको 27 नवंबर की रात को रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर रेफर किया गया था। उनकी स्थिति में कुछ सुधार होने के बाद पुनः भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में चेस्ट वार्ड में लाकर इलाज चल रहा था, लेकिन मृतक कार्तिक राम ठाकुर इलाज के दौरान अंतिम सांसें ली और दुनिया को अलविदा कहा। बीएसपी कर्मी मृतक कार्तिक राम ठाकुर ने अपनी मृत्यु के पूर्व बीएसपी प्रबंधन को चिट्ठी लिख जानकारी दी कि मैं अब ड्यूटी करने में असमर्थ हूँ, मेरी किडनी खराब हो गई है, मेरे आश्रित मेरे पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके बाद सोमवार की शाम को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी अर्करा ठाकुर और पुत्र महेंद्र ठाकुर अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर अड़े हुए हैं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करने की बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले रही से मैं जब वो मेडिकल अनफिट बनाई है सर, मेरा पति का ड्यूटी ये के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए, तो बोली कि अगर मैं प्लान के जो डिपार्टमेंट है वहाँ से अगर कागज़ वहाँ तक भेजा थे और मैनेजमेंट पास करके भेज देंगे तो हमको देना ही है, इनका तो दोनों किडनी फेल है। और उसी दौरान 3 दिन के बाद मेरा पति का देहांत भी हो गया। मैं चाहती हूँ अनुकंपा नियुक्ति के लिए मैनेजमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा पुत्र को जल्दी से जल्दी लिया जाए। पापा का किडनी का प्रॉब्लम था और हम अनुकंपा नियुक्ति चाहते हैं, ठीक है। जब तक लिखित में लिख के नहीं देंगे तब तक हम शव को लेके नहीं आएंगे, डेड बॉडी को। जब तक प्रबंधन स्वयं आके लिख के नहीं देंगे अपने से तब तक नहीं लेंगे शव को। कब से तबीयत खराब थी, क्या था? 2-2.5 महीने से हो गया था कि 24 तारीख को एडमिट हुए थे सेक्टर 9 में, आइसोलेशन में रखे थे, तो वहाँ प्रॉब्लम था। फिर 24 से 27 तारीख को रायपुर रेफ़र किए, रायपुर में रेफ़र किए, फिर वहाँ भी चेकअप चला तो थोड़ा सा ठीक ठाक थे, तो आ गए थे, आने की स्थिति में थे। उसके बाद 10 तारीख को लाए यहाँ पे सेक्टर 9 में लेकर आए, 9 में लाए, फिर यहाँ चेकअप चला है, तो अभी 4 तारीख को देहांत हुआ। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन C2 के बैनर तले सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। यह हड़ताल 29 दिसंबर से लगातार जारी है। साल बदल गया पर प्रबंधन की सोच सफाई कर्मियों के हित में अब तक क्यों नहीं बदली, ये समझ से परे है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करने वाले कोरोना योद्धा कहे जाने वाले श्रमिकों को बेवजह छटनी करने के खिलाफ क्रमिक अब भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। ये सभी सफाई कर्मी 15 से 17 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं इस्पात नगरी भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र में सफाई कर्मी के रूप में देते आ रहे हैं।
पर बेवजह अकारण अनुराग इलेक्ट्रिकल्स उड़ीसा के ठेकेदार द्वारा इन कोरोना योद्धा कहे जाने वाले सफाई कर्मियों को काम से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से इन सभी करीब 26 सफाई कर्मियों के परिवार में रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। ये सभी सफाई कर्मी अपनी मांगों को पूरा न होता देख 5 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान सफाई कर्मियों के भूख हड़ताल में रहने की वजह से हालत बिगड़ती जा रही है। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रबंधन के लोग अपनी आंखें बंद कर आखिर क्यों बैठे हैं, ये तो समझ से परे है। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के अध्यक्ष जमील अहमद ने श्रमिकों की मांग को जायज़ कहा। ये जो क्रमिक भूख हड़ताल है 29 दिसंबर से चालू हुआ था और ये 4 जनवरी तक चला है। कल 5 जनवरी से आमरण अनशन पर 22 लोगों द्वारा बैठा गया है और स्थिति आप देख रहे होंगे जो आज स्थिति है कि ये लोग बात तक नहीं कर पा रहे हैं। अगर भूखे प्यासे हमको एक दिन रखा जाए तो हमारी स्थिति खराब हो जाती। आज दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन और जो यहाँ का जो चिकित्सा से जुड़े जो सेवाएं हैं, किसी के द्वारा भी ये मजदूर किस हालत में बैठे हैं कोई आज तक हमसे बात करने नहीं आया, ना इनको जांच करने आए हैं कि स्थिति श्रमिकों की क्या है। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं नववर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। इस्पात नगरी के हृदय स्थल आकाशगंगा में सर्व सुविधा युक्त कुणाल लॉज, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी और नॉन एसी कमरे सबसे कम रेट पर 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता आकाशगंगा रेलवे क्रॉसिंग के समीप, शॉप नंबर 1, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9399418251। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसानों से संबंधित 3 कृषि कानून के विषय के साथ ही राजीव भवन निर्माण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन उपस्थित रहे। प्रदेश कार्यालय से मिले आदेश के बाद दुर्ग में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन के आतिथ्य में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित बैठक में प्रदेश में हो रही धान खरीदी को रोकने केंद्र सरकार द्वारा झूठी बयानबाजी व भ्रामक प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र द्वारा 3 काले कानून को लागू करने के विरोध में दिल्ली में बैठे हजारों किसानों के समर्थन में सहयोग स्वरूप एक पहली धान 1 रुपया में अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सहयोग राशि एकत्र कर किसानों के सहयोग के लिए भेजने के साथ ही जिले में राजीव भवन निर्माण को लेकर सहयोग के रूप में राशि एकत्र किए जाने जैसे विषय पर चर्चा की गई। बैठक के माध्यम से वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक में विशेष रूप से पहुंचे खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। देखिए, दुर्ग जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कार्यालय से जो निर्देश मिले थे माननीय मोहन मरकाम जी को, जिस प्रकार से भी पूरे प्रदेश में धान खरीदी चल रही है और उसके रोकने के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और 3 काले कानून जो ला रहे हैं, उससे पूरे देश के किसान समाप्त हो जाएंगे। उसके विरोध स्वरूप जो हजारों की संख्या में किसान दिल्ली में 1-1.5 महीने से जो आंदोलन रहते हैं, उनके सहयोग के लिए एक अभियान हम लोग यहाँ चलाएंगे। 1 पहली धान और 1 रुपया, ये सब पूरे प्रदेश से हम लोग एकत्रित करके वहाँ जो हजारों की संख्या में जो किसान आंदोलनरत है, उनके सहयोग के लिए प्रदेश के द्वारा यहाँ से भेजा जाएगा। उस अभियान की यहाँ जानकारी देनी थी। और दूसरा, बहुत जल्दी यहाँ नए राजीव भवन का दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी का एक भवन बनने जा रहा है। उसकी भी तैयारी के संबंध में यहाँ हमारे कांग्रेस जनों से हर प्रकार के सहयोग की अपील के लिए भी यहाँ हम लोग बैठे हैं। मिस इंडिया छत्तीसगढ़ कॉन्टेस्ट में 2nd पोजीशन पर रही दुर्ग की लम्हा सिंह राजपूत ने मिस मुंबई ग्लोबल इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता का खिताब जीत लिया है। 14 दिसंबर को मुंबई के लोखंडवाला में हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में लम्हा ने अपने टैलेंट, सुंदरता और दिमाग के दम पर यह खिताब जीता। अब लम्हा सिंह की नजरें अप्रैल महीने में दुबई में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता पर टिकी है, जिसके लिए वे तैयारियां कर रही हैं।
अपने हुनर और सौंदर्य के दम पर मिली पहचान को पत्रकारों के समक्ष रखते हुए लम्हा राजपूत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग राज्यों से कुल 21 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और अलग अलग राउंड में हुई परफॉर्मेंस के बाद उन्हें विजेता घोषित किया गया है और इस खिताब को जीतने के बाद उन्हें लैक्मे इंडिया में मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा साउथ की फिल्म से भी ऑफर आए हैं जिसके लिए वे साउथ जाने वाली हैं और इन सब में उन्हें घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। प्रतियोगिता के लिए मैंने तैयारी तो बहुत सारी की थी और मेरे एक पहचान के हैं जो छत्तीसगढ़ मूवी बनाते हैं, मिस्टर अमित अग्रवाल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। उन्होंने ये मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, तुम ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो। तो फिर मैंने उन्हीं के थ्रू, उन्होंने मुझे ऑनलाइन फॉर्म भेज दिया था तो फिर मैं वहाँ फॉर्म भरी, पार्टिसिपेट की, तो फाइनली मेरा प्रोफाइल वहाँ सेलेक्ट हो गया था मेरे पिक्चर्स के कारण। घर वालों का कितना सहयोग मिला? घर वालों का ही सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। वो लोग बचपन से सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं, कोई भी कंपटीशन, कोई भी हो, कुछ भी हो, हमेशा वो लोग सपोर्ट करते हैं। वहीं वार्ड की पार्षद मीना सिंह ने बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जुड़ी हुई हैं, तो बेटियों को आगे लाने का इससे अच्छा मौका नहीं था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में काम किया है और मैंने भारतीय जनता पार्टी में आज 20 सालों से लगातार काम कर रही हूँ और उसके तहत ऐसी बच्चियों को जिनकी प्रतिभा दब के रह जाए, निखर के आनी चाहिए बच्चियों की प्रतिभाएं। तो मेरे वार्ड की ये बच्ची है, दीपक नगर की बच्ची है और मैं चाहूँगी कि ऐसी बच्चियाँ जिनका सम्मान हो और हमारे छत्तीसगढ़ से ऐसी बेटियाँ आगे जाएँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बच्ची की प्रतिभा कहीं ना कहीं दब के रह जाती, तो मैंने इसको प्रोत्साहित किया है और मैंने इसको आगे बढ़ाया है और ये और ऊंचाइयों पे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं इसके साथ। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 16 सिकोला बस्ती में शासकीय भूमि पर कब्जा कर खटाल संचालित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर नगर निगम दुर्ग द्वारा खटाल संचालक पर कार्यवाही की गई और शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को जेसीबी की सहायता से ढहाया गया। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 16 सिकोला बस्ती में शासकीय भूमि पर खटाल संचालित किए जाने की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी, जिस पर नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने कार्यवाही के आदेश दिए। आदेश मिलने के चंद घंटों बाद ही नगर निगम के आला अधिकारी वार्ड 16 सिकोला बस्ती पहुंचे और राजू यादव व लखन यादव द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर संचालित हो रहे खटाल को जेसीबी की सहायता से ढहाया। आपको बता दें कि क्षेत्र में संचालित खटाल से क्षेत्र की सड़कें प्रभावित हो रही थी और भारी मात्रा में खटाल से निकलने वाला गोबर सड़कों पर फैल रहा था और उसकी दुर्गंध से वार्डवासी खासे परेशान थे। बार बार इस बात की शिकायत वार्डवासियों द्वारा की जा रही थी। वार्डवासियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से संचालित भैंस खटाल को ध्वस्त किया। इस पूरी कार्यवाही को लेकर नगर निगम के भवन अधिकारी प्रकाश चंद थवानी ने बताया कि 3 दिनों पूर्व दिए गए निगम के नोटिस के बाद भी खटाल को हटाया नहीं गया था, इसलिए बलपूर्वक कार्यवाही की गई है। सिकोला में शासकीय स्कूल है, नवीन प्राथमिक शाला सिकोला बस्ती। वहाँ पे कैंपस में कुछ परिवारों ने शेड बनाकर खटाल चालू कर दिया था, जिसकी शिकायत होने के बाद आज उनको हटाया गया। FCI से कोला की ओर जाने वाले रास्ते में लोग 20-20 फीट सामने ग्रिल लगाकर कब्जा कर रहे थे, तो ऐसे 6-7 हितग्राहियों को कब्जा हटाया गया। फिलहाल अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम के आला अधिकारी मौजूद रहे और शांतिपूर्ण ढंग से कार्यवाही संपन्न हुई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। महिला दंत चिकित्सक से रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख की ठगी करने वाले जबलपुर निवासी के खिलाफ भट्टी पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। मामले का विवरण इस प्रकार है कि सेक्टर 4 निवासी नम्रता भट्टाचार्य ने जबलपुर निवासी विशाल खंडेलवाल को सन 2013 में 12 लाख रुपए शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर दिए थे, जिसमें 8 लाख रुपए बैंक के माध्यम से तो 4 लाख रुपए नकद का भुगतान नम्रता ने विशाल खंडेलवाल को किया था। लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी जब ना तो नौकरी लगी और ना ही पैसे वापस मिले, तो मजबूरन नम्रता को आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराना पड़ा। हाँ, ये सेक्टर 4 की रहने वाली नम्रता भट्टाचार्य है। 2013 में विशाल खंडेवाल और जबलपुर निवासी है, उसके संपर्क में आने के बाद में नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख रुपया
उससे प्राप्त किया है। उसने 8 लाख रुपया बैंक के माध्यम से है और 4 लाख रुपया नगद है। ऐसे शिकायत की थी, उसी पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।